हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं आफ्टर फ्यू वीक्स हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था कि सर हम न्यूमेरिकल्स को टैकल करना कैसे सीख सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्ली चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने आज का एक सेशन आपके लिए प्रिपेयर किया है सो दैट आप समझ सके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे हैंडल करना प्रॉपर तरीके से सीख सके। स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आपके पास पूरे चैप्टर के फॉर्मूले होंगे। दैट मींस अगर आपको न्यूमेरिकल्स हैंडल करना सीखना है तो आपको पूरी तरीके से फॉर्मूले लिस्ट का आइडिया होना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अब ये मैं रेकमेंड करूंगा आप खुद ही प्रिपेयर करें। अब वो कैसे करेंगे सर? इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करिए, डेरिवेशंस आप प्रैक्टिस करें। एंड उसके पहले आप क्या करिए, आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर ले, आप डेफिनेशन को कवर करें। तो आई विल सजेस्ट आप ये सीक्वेंस फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन कवर कर ले। नेक्स्ट स्टेप में आप डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम तो बहुत कम है सर, तो डेरिवेशन पूरे के पूरे हम लिख के कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं रेकमेंड करूंगा आप डायग्राम ड्रॉ करें। आप जो मैथमेटिकल स्टेप्स है उसे आप लिखिए एंड जो स्टेटमेंट्स आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं उसे आप खुद के साथ बात करें। तो आपका जो स्टेटमेंट लिखने का टाइम है वो सेव हो जाए। अब आपने डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लिया है, दैट मींस आपने ही फॉर्मूला डिराइव किया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला याद रहना। सही है। अब इससे आप क्या करिए, फॉर्मूले लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू करिए। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे भी 1 मिनट तो फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हम आएंगे सर न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अच्छा, आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर दिस, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया। लेट्स से यू आर रिवाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट क्या। तो आप सबसे पहले जहां से भी आपने कोचिंग लिया है आप वहां से ट्राई करें कि आपको ये समझे एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? Let's say we are studying magnetic fields due to electric current, also called as magnetic effect due to electric current. तो आप सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करिए विद बायोट-सवार्ट लॉ। आप समझे मेरी बात? dV is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। इसे आप लिखिए। डेरिवेशन होगा तो आप डेरिवेशन लिखेंगे, आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो आप फॉर्मूले लिस्ट में पुट करेंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर फॉर्मूला डायरेक्टली अपने फॉर्मूले लिस्ट में लिख सकते हैं। अभी मैं अज्यूम करके कर रहा हूं कि बायोट-सवार्ट तो आप प्रूव करेंगे, फॉर्मूला मिलेगा, फटाफट आप लिस्ट में डालेंगे। अच्छा, फिर उसके एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर, सेकंड एप्लीकेशन सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है। थर्ड एप्लीकेशन सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है। सो बायोट-सवार्ट लॉ के देयर आर 3 एप्लीकेशंस, वो तीनों आप एक सीक्वेंस में फॉर्मूले लिस्ट में लिखिए। क्या सर ये तीनों का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है? द आंसर इज यस। तो आप डिराइव करेंगे जैसा मैंने आपको समझाया रिसेंटली, जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो आप फॉर्मूले लिस्ट में पुट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंस बिटवीन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड अ डाइपोल। उससे आपको मेनली एक फॉर्मूला मिलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला। कैपिटल M is equal to I and A, याद है? I is electric current, N is for number of turns and A is area of the coil। ज्यादातर बार की सर्कुलर कॉइल तो it has to be pi r square, area of the coil should be pi r square। यस सर। तो फॉर्मूले लिस्ट आप प्रिपेयर करना सीख रहे हो या मैं आगे और एक्सटेंड करके आपको बताऊं? सबसे पहले क्या किया आपने? बायोट-सवार्ट, देन उसके 3 एप्लीकेशंस, देन इक्विवेलेंस बिटवीन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड अ डाइपोल, देन सर EPS। उसका फॉर्मूला आप नोट करें, उसके एप्लीकेशंस होंगे वो आप फॉर्मूले लिस्ट में डालिए डेरिवेशन करने के बाद। क्या सर उसको भी एप्लीकेशन है? बिल्कुल है। स्ट्रेट वायर है, आपको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, देन देयर इज सोलेनॉइड, उसका भी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, देन देयर इज टोरॉइड, उसका भी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है। आप डेरिवेशन करें, फॉर्मूले लिस्ट में फॉर्मूले आप ऐड कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आप फोर्स हेडिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूले डेरिवेशन है फॉर्मूले है आप सारे क्लियर करेंगे। आई गिव यू सम एग्जांपल। फोर्स ऑन चार्ज का आपके सिलेबस में फॉर्मूला है Fm = 2Vp sin थीटा। फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है, आर्बिट्ररी शेप वाले वायर का फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, क्लोज सर्किट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये फॉर्मूले डेरिवेशन है तो आप डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन नहीं है तो आप लिस्ट में डायरेक्टली लिखेंगे।
फिर सर आप टॉर्क पे आइए, टाउ इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। फिर आप क्या पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, डायग्राम प्रैक्टिस करें, डेरिवेशन प्रैक्टिस करें, स्टेप्स आप खुद से बात करें, आपको फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला आप फॉर्मूले स्पीड। फिर स्टूडेंट्स आप साइक्लोटोन पढ़ेंगे, फिर आप हेलिकल मोशन पढ़ेंगे, फिर आप हेलिकल मोशन पढ़ेंगे। सो दिस वे आपका पूरा चैप्टर आपने रिवाइज किया, दैट टू प्रॉपर डेरिवेशन के साथ। आई थिंक आपने काफी हार्डवर्क करके डेरिवेशन किया होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी फॉर्मूला भूलने वाले। आप समझे मेरी बात? अब ये फॉर्मूले लिस्ट भी आप प्रिपेयर कर चुके। नाउ फाइनली वी कैन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट दैट आप न्यूमेरिकल्स के लिए गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखिए। अच्छा, अब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि देखने का मतलब है मैंने क्वेश्चन देखा और मेरा काम हो गया। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर एग्जामिनेशन। आप क्वेश्चन को रीड करिए, आप देखिए आपको क्वेश्चन का डेटा एंड रिक्वायरमेंट समझ रहा है क्या, आप देखिए आपको फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है। दैट मींस मैं एडवाइस करूंगा बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, मैं सॉल्व क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन को छुपाइए। मेरे हिसाब से अगर आपने सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हैं तो आपको फॉर्मूला स्ट्राइक होगा। ओके, आपको फॉर्मूला स्ट्राइक हो गया। अब लॉग कैलकुलेशन या फिर सिंपल कैलकुलेशन तो हम लोगों ने पूरे साल में पढ़ाई किया ही होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा पूरे कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला समझ गया है, आपको पता है कौन से फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू आपको दिए गए हैं। फाइनल आंसर जो आपको ढूंढना है, मैं रेकमेंड करूंगा आप उसका यूनिट सोचिए, पूरा कैलकुलेशन ना करें। फॉर्मूला मिला देन यू डायरेक्टली गो टू द यूनिट। ऐसे करते हुए आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप सारे सॉल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से आपका टाइम सेव हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन यू गो टू अनसॉल्व न्यूमेरिकल। और हम तो जानते हैं कि हमें खुद ही ट्राई करना है, डेटा हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, फॉर्मूला आपको अभी देखिए स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा। एंड सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे जैसे हम रिसेंटली सॉल्व न्यूमेरिकल में कर रहे थे, सॉल्व में वही करेंगे स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल पढ़ा, डेटा, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला तक हमने सोचा, अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व तो कर ही लेंगे, पर यूनिट लिखना ना भूलें। आप समझे बच्चों मेरी बात, किस तरीके से हमें सीक्वेंस फॉलो करना है टू रीच अप टू न्यूमेरिकल्स। I hope this session is useful to you. Thank you.